ईमेल मार्केटिंग काम कैसे करता है? लेट्स से ए का ईमेल आईडी है जीमेल में, ठीक है। बी का ईमेल आईडी है याहू में। तो अब देखो, जब ए बी को मेल भेजेगा, ए बी को मेल भेज रहा है, तो कैसे जाता है वो, उसका प्रोसेस क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, राउटिंग होता है। मतलब जैसे जीमेल से मेरा ईमेल ए का ईमेल जीमेल है, जीमेल से जब वो याहू मेल में कोई ईमेल भेज रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो जाता है कहाँ, जीमेल के सर्वर पे, जीमेल सर्वर पे जाएगा। सबसे पहले जो मेल है ये जीमेल से भेज रहा है, तो जीमेल से पहले जीमेल के सर्वर में जाएगा। जैसे पोस्ट ऑफिस में काम करता है, तुम अगर अपना एरिया का पोस्ट ऑफिस में कोई चिट्ठी डालते हो, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, कोलकाता का जीपीओ में जाएगा। कोलकाता का जीपीओ मेन ब्रांच में जाएगा, फिर वहाँ से देखेगा कि कहाँ का है, फिर वहाँ से भेजा जाता है। उसी तरह यहाँ भी है, पहले जीमेल सर्वर में जाएगा। जीमेल सर्वर में जाके जीमेल यहाँ से सर्वर में चेक होगा कि वो कहाँ भेजना है, जिसको भेजना है, सेंडर का एड्रेस कहाँ का है। तो सेंडर का एड्रेस पता चला कि कहाँ का है, याहू का है। तो फिर वो क्या करेगा, जीमेल सर्वर से उसको याहू के सर्वर में फॉरवर्ड कर देगा। जीमेल के सर्वर से याहू के सर्वर में फॉरवर्ड हो गया। अब याहू देखेगा कि उसका एड्रेस क्या है, तो जानता है याहू का ईमेल आईडी पे जाना है, पर कौन सा ईमेल आईडी पे, वो इसका बी का ईमेल आईडी खोजेगा, फिर उसको सेंड करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस में पूरा ईमेल आईडी है जो हम लोग भेजते हैं, वो काम करता है। ठीक है, समझ में आया? हम्म। अब सपोज ए जो है सी को मेल भेज रहा है, सी को मेल भेज रहा है, उसका भी जीमेल ही है। तो क्या होगा इस केस में, ए ए का जीमेल है, सी का जीमेल है, ए सी को मेल भेज रहा है, तो इस केस में क्या होगा, सर डायरेक्ट मेल चल जाएगा। वो तो सर हम तुमसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं। सर डायरेक्ट चल जाएगा। मतलब डायरेक्ट ए से सी में चला जाएगा। जीमेल सर्वर होते हुए फिर सी में चल जाएगा। मतलब जीमेल सर्वर में जाएगा फिर सी में चला जाएगा, हम्म। ये ऐसे, यही तो। क्यों? क्योंकि दोनों का ईमेल हाँ आईडी सर। दोनों का ईमेल आईडी जीमेल पे है, तो यहाँ पे और किसी ईमेल सर्वर में जाने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, अब जैसे कोलकाता से कोलकाता हम लोग चिट्ठी भेजेंगे, तो जीपीओ में तो जाएगा, फिर वहां से पता चला कि ये तो कोलकाता का ही है, तो फिर जिस एड्रेस में है लोकल पोस्ट ऑफिस में जाएगा। उसी तरह यहाँ भी होगा, जीमेल सर्वर में जाएगा, पर जब देखेगा कि नहीं, भेजने वाला जिसको भेज रहा है वो भी जीमेल का ही है, तो वो अपना जीमेल में एड्रेस निकाल के उसको भेज देगा। तो ये पूरा इस तरह से राउटिंग होता है। क्लियर है? सर ओके, सो दिस इज हाउ द ईमेल वर्क्स। ईमेल इस तरह से काम करता है। अब जब हम लोग को बहुत सारा बल्क ईमेल भेजना है, ठीक है, जैसे हम लोग जीमेल से भी तो ईमेल भेज सकते हैं ना। ईमेल मार्केटिंग किसको बोलते हैं, पहले वो बताओ तो हमको, ईमेल मार्केटिंग का क्या आइडिया है तुम्हारा? सर वही सर, ईमेल ईमेल में जो मतलब अच्छा खासा जो क्राउड है, जो ट्रैफिक है, उसी को उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना वहां पर। हाँ, तो प्रैक्टिकली देखे हो ईमेल मार्केटिंग का मेल? हाँ सर, रहता है तो ईमेल मार्केटिंग का मेल्स, प्रमोशन मेल्स, यही सब। हम लोग का, हाँ राइट, हम लोग का जो ईमेल है, इसमें देखना, काम का मेल बहुत कम रहता है और प्रमोशनल मेल्स ज़्यादा रहता है। जैसे ये यहाँ पे खाली प्रमोशनल मेल्स रहेगा। फिर यहाँ पे भी प्राइमरी में भी देखो, ये शॉप क्लूज का मेल आ रहा है। तो शॉप क्लूज जो है
ये क्या भेज रहा है, अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन भेज रहा है, ये ईमेल के थ्रू मार्केटिंग कर रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑडियंस के पास पहुंचना। वही ऑडियंस के पास जब हम लोग ईमेल के थ्रू पहुंच रहे हैं, ईमेल के थ्रू जब हम लोग किसी ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग थ्रू ईमेल्स। तो ये ईमेल से हो रहा है, इसीलिए इसको ईमेल मार्केटिंग हम लोग बोलते हैं, राइट। अब ईमेल मार्केटिंग जो है, ये तो सिंपली मेल भेज रहा है, तो वो हम लोग जीमेल से भी भेज सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। क्या ईमेल मार्केटिंग हम लोग अपना जीमेल से कर सकते हैं? हाँ सर। अच्छा, जीमेल से कर तो सकते हैं, मगर उसका लिमिट है। कितना लिमिट है, ढूंढ के बताओ मेरे को। जीमेल से कितना जन को मेल भेज सकते हैं हम लोग? मेल सेंडिंग लिमिट कितना है? सर एक सर्च करके बताओ। सर 500 और 500 कितना है? 500। 500। तो जीमेल से सेंडिंग लिमिट है 500। 500 से ज़्यादा नहीं भेज सकते, है जी ना। सर। जी तो सर। पर जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग 500 से कुछ नहीं होता है। 500 से मार्केटिंग नहीं होता। मार्केटिंग में जब भेज जाता है एक साथ 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे रहता है, ठीक है, मेल भेज जाता है, पर जो कि ईमेल से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कुछ कुछ ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स होता है, उसके थ्रू हम लोग भेजते हैं, जिसमें लिमिट नहीं रहता है। पेड ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स होता है कुछ। अच्छा, अब देखो, ईमेल मार्केटिंग तो हम लोग समझे और भेजने का भी समझे, पर ईमेल मार्केटिंग जो हम लोग को करना है, हम लोग को तो भेजना है प्रमोशन, तो भेजेंगे किसको? तो भेजने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को? डेटा चाहिए। किसको भेजेंगे? डेटा तो चाहिए, भेजेंगे किसको हम लोग? सर। तो सबसे पहले हम लोग को डेटा चाहिए, ईमेल लिस्ट। तो ईमेल लिस्ट जो होता है, वो हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। कैसे कैसे? पहला, तो जो मेरा कस्टमर है, कस्टमर लोग से हम लोग, जो मेरा कस्टमर से उन लोग का डिटेल्स मेरे पास है, या फिर हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडीज। जैसे बिग बाजार, स्पेंसर, ये सब में जाओगे तो वहाँ पे देखना कुछ कुछ लोग रहता है कि अपना फिलअप कीजिए इन्फॉर्मेशन, आपको गिफ्ट मिलेगा वगैरह वगैरह सब रहता है। तो वो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन। कलेक्ट ईमेल आईडीज, पहला होता है तुम्हारे पास ईमेल आईडी ऑलरेडी है कस्टमर लोग का। दूसरा है कि तुम कलेक्ट कर रहे हो। तो कस्टमर लोग का ईमेल आईडी है या तुम कलेक्ट कर रहे हो, ये क्या है? ये कस्टमर खुद से दे रहा है, या फिर जिससे भी तुम कलेक्ट कर रहे हो वो तो खुद से दे रहा है, तुम उसको तो जबरदस्ती नहीं ले रहे हो। तो एक वे ये होता है कि तुम ईमेल आईडी कलेक्ट करो, और या फिर कस्टमर लिस्ट तुम्हारे पास है ऑलरेडी, उन लोग को भेजो। और दूसरा वे होता है ईमेल आईडी, ईमेल डेटा परचेस करो, बल्क ईमेल डेटा परचेस करो। बहुत सारा कंपनीज होता है जिन लोग डेटा बेचता है, उन लोग से बल्क ईमेल एड्रेस परचेस करो और उन लोग को भेजो। तो ये दो तरह से किया जा सकता है। पर जो हम लोग परमिशन लेके कर रहे हैं, जैसे कस्टमर हुआ, कस्टमर खुद से अपना ईमेल आईडी दे रहा है, या फिर जिससे हम लोग बोल रहे हैं भैया डेटा फिलअप कर दो अपना, वो खुद से जब दे रहा है, दैट मीन्स व्हाट? वो खुद से दे रहा है, इसका मतलब परमिशन दे रहा है तुमको, अपना इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब वो परमिशन दे रहा है कि तुम उसको कुछ भेज सकते हो। तो इस तरह से करने से हम लोग इसको बोलते हैं परमिशन मार्केटिंग। दो तरह से ईमेल मार्केटिंग होता है। एक है परमिशन मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग कस्टमर का मर्जी से उसको ईमेल भेजते हैं, और एक है ईमेल डेटा परचेस, जहाँ पे हम लोग बल्क ईमेल खरीद के भेजते हैं
उसको बोलते हैं इलेजिट मार्केटिंग या स्पैम मार्केटिंग। स्पैम मार्केटिंग, इलेजिट बोल सकते हैं, स्पैम इलेजिट बोल सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो बहुत सारा, अच्छा डेटा ये जो मिलता है कैसे मिलता है, कुछ आइडिया है? जैसे शॉपक्लूज हमको भेज रहा है, शॉपक्लूज कैसे भेज रहा है, उसके पास मेरा ईमेल आईडी कैसे गया? सर हम शॉपक्लूज में रजिस्टर किए होंगे इसीलिए। हाँ, तो शॉपक्लूज में अगर हम रजिस्टर किए हैं तब तो ठीक है, क्योंकि हम खुद से अपना ईमेल आईडी दिए तो शॉपक्लूज भेज रहे हैं, इट्स ओके। बट कुछ कुछ ऐसा ईमेल्स होता है जो कि हम कुछ रजिस्टर नहीं किए हैं। देखो ये सारा जो है क्रैकूज, सर उन लोग का ऐड चलता है। ऐड चलता है मतलब? सर फेसबुक में जैसे ऐड देखते हैं, ईमेल में भी तो वैसे ही ऐड आता है ना। ऐड, हाँ ईमेल में ऐड आता है, पर ये ऐड नहीं है, ये तो अलग है, मार्केटिंग है ना। ये अलग है। जैसे हम बोले यहाँ पे कि हम लोग दो तरह से मार्केटिंग होता है, एक तो ईमेल डेटा परचेस, बल्क ईमेल एड्रेस खरीद के करता है, तो उसमें तो मेरा आईडी भी जा सकता है, हाँ सर। तो उससे भी लोग भेज सकते हैं, है ना। तो कभी कभी होता है कि हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं तब आ रहा है, और कभी कभी होता है कि बल्क ईमेल एड्रेस कहीं भी हम लोग का एड्रेस लेके उसको रजिस्टर, ये बल्क ईमेल एड्रेस जो लोग बेचता है उन लोग के डेटा में मेरा भी ईमेल एड्रेस होगा, तो जो खरीदा उसको मिल गया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो ये दो तरह का ईमेल मार्केटिंग होता है। परमिशन मार्केटिंग, इलिजिट मार्केटिंग, तुम लोग को हम ये भेज देंगे। अब कुछ कुछ टर्म्स है वो हम लोग को समझना पड़ेगा ईमेल मार्केटिंग का। ये तो हो गया। अब कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे एक टर्म्स है ऑप्ट इन और डबल ऑप्ट इन। ये क्या चीज़ है वो हम लोग समझेंगे अभी। अच्छा, बहुत सारा साइट ऐसा होता है, बहुत सारा वेबसाइट ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग को ईमेल आईडी वगैरह देके रजिस्टर होता है तो उसमें भी बहुत सारा साइट्स होता है जहाँ पे सिर्फ ईमेल आईडी दे दिए और रजिस्टर हो गए। और बहुत और इस तरह का साइट होता है जहाँ पे ईमेल आईडी देने के बाद तुम्हारे मेल में एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, जब तक तुम वेरीफाई नहीं करोगे तुम्हारा अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। होता है ना? सर होता है। हाँ, तो दो तरह से होता है, एक होता है कि सिर्फ ईमेल आईडी डाल दो रजिस्टर हो गए, और दूसरा कि डबल ये क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो जिसमें सिर्फ ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर हो जाता है उसको बोलते हैं ऑप्ट इन, मतलब वहाँ पे वेरिफिकेशन का कोई बात नहीं है। तो और जो वेरिफिकेशन जो होता है, जो मेल आईडी तुम्हारा मेल में एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, जैसे गोड आईडी में रजिस्टर किए थे तुम लोग तो वेरिफिकेशन ईमेल आया होगा, तो वो जो अकाउंट वेरीफाई करने बोलता है उसको बोलता है डबल ऑप्ट इन। तो इसमें अच्छा कौन सा है, ऑप्ट इन या डबल ऑप्ट इन? सर डबल ऑप्टिंग। क्यों? वेरिफिकेशन मांग रहा है तो सर। हाँ, तो वेरिफिकेशन से फायदा क्या है और नुकसान क्या है, वेरिफिकेशन नहीं होने से नुकसान क्या है? नुकसान है सर कि कोई भी किसी का भी आईडी डाल देगा। एग्जैक्टली, तो ऑप्ट इन में क्या होता है, सरफराज कैफ का ईमेल आईडी देके भी रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, या कोई भी हम्म। गलत सलत ईमेल आईडी देके रजिस्टर कर सकता है। तो हम्म। वहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होता है, साइट में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सही डेटा नहीं मिलता है,
और ना ही सही यूजर मिलता है। यूजर किसी का भी ईमेल आईडी देके रजिस्टर कर रहा है, आईडी देके, तो यूजर जेन्युइन नहीं मिलता है। तो इसीलिए डबल ऑप्ट-इन का फंडा है। डबल ऑप्ट-इन में क्या होता है, जो यूजर है, जो ईमेल आईडी डाल रहा है, वो ईमेल आईडी जब तक वेरीफाई नहीं होगा उसका अकाउंट वो यूज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ईमेल आईडी डालता है डबल ऑप्ट-इन में, मतलब वो जेन्युइन होता है, जबकि ऑप्ट-इन में जेन्युइनिटी नहीं पता चलता है। ठीक है, सिंगल ऑप्ट-इन और डबल ऑप्ट-इन समझ में आया? समझ गए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब कुछ ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये तुम लोग थोड़ा सा नोट डाउन करो कि कुछ ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म, जैसे हम लोग बोले जीमेल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जीमेल में एक लिमिट है, प्लस जीमेल से भी ज़्यादा बहुत सारा फीचर्स मिलेगा। जैसे हम लोग अगर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि तुम किसको मेल भेज रहे हो। तुम अगर 10,000 मेल भेज रहे हो तो उसमें कितने लोगों ने तुम्हारा मेल ओपन किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, वो सारा चीज़ हम लोग को पता चल जाता है, जो कि जीमेल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन करो, क्या क्या ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है। द बेस्ट ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है? गेट रेस्पॉन्स, अवेवर, सेंडलेन, सेंडग्रिड, मेलचिम्प। हम लोग जो करेंगे प्रैक्टिस वो मेलचिम्प में करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री साइन अप है। हम लोग भी एक प्रैक्टिस करेंगे इसमें मेलचिम्प में। ये पांचों नाम लिख के रखो। तो हो गया। ओके, तो हम लोग मेल चिम्प में करेंगे। तो उस मेल चिम्प में जाने के पहले सबसे पहले कुछ स्टेप्स बता देता हूँ तुम लोगों को, जैसे क्या क्या ज़रूरत होता है हम लोगों को। पहले ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सबसे फर्स्ट हम लोग को चाहिए एक ईमेल लिस्ट, जिसको हम लोग भेजेंगे, सबसे पहले एक ईमेल लिस्ट, या फिर उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। तो सबसे पहले एक डेटा चाहिए होता है हम लोग को। डेटा होने के बाद, सपोज मेरे पास डेटा हो गया, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, क्या भेजना है? तो तुम लोग देखे हो कि जैसे अभी शॉपक्लूज का खोला या क्रैको का खोला, तो इसमें कुछ एक बना हुआ है इमेज, है ना? ईमेल के अंदर एक इमेज बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट, जो हम लोग भेजेंगे ईमेल में। ये जो टेम्पलेट है, जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। ये ईमेल में हम लोग भेजते हैं। तो उसके बाद क्या, ईमेल किसको भेजना है वो पता चल गया। अब क्या भेजना है, उसके लिए हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं। तो पहले ईमेल डेटा चाहिए हम लोग को, उसके बाद हम लोग एक टेम्पलेट बनाते हैं, किसको भेजना है, क्या भेजना है, हो गया। उसके बाद हम लोग भेजते हैं।
बट अब इसमें एक प्रोसेस है, इस तुम्हारा मेल चिम्प में, वो अभी प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे, मेल चिम्प में कैसे ईमेल भेजा जाता है। तो अभी तुम लोग एक मेल चिम्प का mailchimp.com खोल के उसमें एक अकाउंट बनाओ। mailchimp.com खोलो और उसमें एक अकाउंट बनाओ। तुम लोग दोनों लैपटॉप पे हो तो हाँ सर। ठीक है, तो mailchimp.com खोल के उसमें एक अकाउंट बनाओ। सर MAIL मेल है ना? MAIL, हाँ, मेल चिम्प, CHIMP, मेल चिम्प। कर रहे हो? हाँ सर कर रहा हूँ।
पेमेंट के बारे में पूछ रहा है। हेलो। हेलो बोलो। सर, यहाँ पेमेंट के बारे में पूछ रहा है। पेमेंट के बारे में तो फ्री वाला जाओगे। फ्री वाला था। हम्म ठीक है। सर, यहाँ पूछ रहा व्हाट डू यू ऑफर। हाँ, व्हाट डू यू ऑफर। एक बार स्क्रीन शेयर करो कोई एक जन। सर, अभी हम फोन से चेक कर रहे हैं। यहाँ एक ओरिजिनल कंटेंट लिख रहा, फिजिकल गुड्स, फोन टेक्नोलॉजी और पे मत करो, मेल चिंग नहीं होगा। हम तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं लैपटॉप से क्लास करो, लैपटॉप से क्लास करो, फोन से नहीं होगा। नहीं सर, लैपटॉप से ही कर रहे, फोन से एक बार बस ईमेल चेक कर रहे थे। नहीं तो स्क्रीन शेयर करो लैपटॉप से हमको। स्क्रीन शेयर करना ही पड़ेगा ना, हम कभी शेयर करें कभी तुम लोग को शेयर करना, और इसीलिए हम बोलते हैं लैपटॉप से रहो। सर, ये देखिए। दिख कहाँ रहा है मेरे को कुछ। हैंग कर रहा लैपटॉप।
सर देखिए हम्म। हाँ, ये क्या किए हो? ये तो व्हाट? पर ये सब तो स्किप कर दो ना, ये सब को स्किप करके निकलो। सब want to stay loop in Mailchimp, subscribe to Mailchimp, subscribe, क्या किए? Start design, set up your, add your contact, sending email, I will do it later करो। तुम्हारा अकाउंट हो गया है, हाँ ठीक है। हाँ, स्टार्ट सेंडिंग ओवर, आई विल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर कर दो। हो गया। आई एम गुड, आई डोंट वांट टू सी दिस एनी मोर कर दो, आई डोंट वांट टू सी दिस एनी मोर। अब तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है सर। कैफ का भी हो गया, कई कैफ का तो हो गया, सरफराज हो गया अकाउंट क्रिएट। सरफराज हुआ। सर मैं वेरिफिकेशन तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, 1 सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं।